नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही डरावनी लोक कथा की परतों को खोलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे राइटर बहुत ही आम सी चीजों का इस्तेमाल करके हमारे अंदर डर और सस्पेंस जगाता है। तो आइए इस कहानी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। एक बूढ़े दुकानदार के ये शब्द सुनने में कितने नॉर्मल लगते हैं ना, पर यकीन मानिए यही वो चाबी है जो एक अनजान गांव पर 20 साल पुराने एक भयानक श्राप का दरवाजा खोल देती है। तो कहानी शुरू होती है गिरधारी से, जो एक पोस्टमास्टर है। वो अपनी पत्नी के साथ एक नए एकदम सुनसान गांव में रहने आया है। जरा सोचिए वो माहौल, कड़ाके की सर्द रात है, चारों तरफ घना कोहरा। बस यहीं से राइटर डर का बीज बोना शुरू कर देता है। और देखिए कहानी कितनी स्मार्टली आगे बढ़ती है। एक बहुत ही मामूली सी प्रॉब्लम कि भाई रात के खाने के लिए चावल नहीं है, यही प्रॉब्लम गिरधारी को उस भयानक कोहरे में बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। और बस यहीं से एक साधारण सी रात एक बुरे सपने में बदलने की शुरुआत करती है। कोहरे में भटकते भटकते गिरधारी को एक अकेली दुकान दिखती है जिसमें बस एक लालटेन टिमटिमा रही है। यहीं उसकी पहली मुलाकात होती है दुकानदार कालीचरण से, एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मीठी सी मुस्कान है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा धोखा हमारे सामने आता है। कालीचरण का वो दोस्ताना चेहरा असल में सिर्फ एक मुखौटा है। उसके पीछे तो एक भयानक राक्षस छिपा हुआ है। और यही धोखा इस कहानी की रीढ़ है। कालीचरण कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं है जो अपनी ताकत दिखाए, नहीं, वो तो दिमाग से खेलता है। देखिए ना, पहले तो मीठी मीठी बातें करके गिरधारी का भरोसा जीतता है, फिर बड़े प्यार से उसे एक घड़ा हटाने के लिए कहता है, ऊपर से मुफ्त चावल का लालच भी देता है। और ये सब करते हुए उसके चेहरे पर वो मीठी मुस्कान बनी रहती है। और फिर आता है वो पल जब श्राप आजाद हो जाता है। गिरधारी की बस एक ठोकर से वो मिट्टी का घड़ा टूट जाता है और उसके अंदर से क्या निकलता है? सूखी हड्डियां और मुरझाए हुए फूल। अचानक हवा में एक सड़ी हुई बदबू फैल जाती है। गिरधारी को तभी समझ आ जाता है कि कुछ बहुत ज्यादा गलत हो गया है। आत्मा के आजाद होते ही उसका असली खौफनाक रूप सामने आता है। वो एक साइकिल सवार पर हमला करती है और उसके जरिए पूरे गांव को एक भयानक संदेश भेजती है कि मैं वापस आ गया हूं और अब मैं बदला लूंगा। अगली सुबह गिरधारी गांव वालों के बीच कानाफूसी सुनता है। सब डरे हुए हैं कि 20 साल पुराना आतंक लौट आया है। अब धीरे धीरे पिछली रात की सारी अजीब घटनाएं गिरधारी के दिमाग में जुड़ने लगती हैं। फिर उसका पड़ोसी उसे जो कहानी सुनाता है वो सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, 20 साल पहले कालीचरण अपने काले जादू के लिए गांव के बच्चों की बलि देता था। फिर गुस्से में गांव वालों ने उसे उसकी दुकान के सामने ही मार डाला और एक सन्यासी ने उसकी आत्मा को उसी मिट्टी के घड़े में कैद कर दिया जिससे गिरधारी ने कल रात तोड़ दिया। 20 साल की शांति, और उसे खत्म करने के लिए क्या लगा? सिर्फ एक छोटी सी गलती जो धोखे से करवाई गई थी। बस एक ठोकर ने पूरे गांव को एक बदला लेने वाली दुष्ट आत्मा के हवाले कर दिया। जरा सोचिए गिरधारी पर क्या बीती होगी जब उसे ये एहसास हुआ। उसे समझ आया कि कालीचरण की वो मीठी मुस्कान, वो अच्छा बर्ताव सब एक जाल था, उसे अपनी आज़ादी का एक मोहरा बनाने के लिए। और अब वो जबरदस्त गिल्ट और अपराध बोध से भर जाता है। और यहीं पर यही वो पॉइंट है जहां गिरधारी का कैरेक्टर बदल जाता है। वो अपनी गलती से भागता नहीं बल्कि उसे स्वीकार करता है। ये लाइन उसके कैरेक्टर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, अब वो अपनी गलती सुधारने वाला हीरो बनने के लिए तैयार है। अब गांव की आखिरी उम्मीद एक बूढ़ा सन्यासी है जो कालीचरण से लड़ने का तरीका जानता है। लेकिन वो साफ साफ कहता है कि इस प्लान को अंजाम सिर्फ और सिर्फ गिरधारी ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा उसी पर भरोसा करती है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक साधारण सा पोस्टमास्टर जो खुद अपराध बोध से तड़प रहा है, एक सदियों पुरानी दुष्ट आत्मा का सामना कर पाएगा? सन्यासी का प्लान जितना खतरनाक है उतना ही ब्रिलियंट भी। वो लोग कालीचरण के सबसे बड़े हथियार को, यानी गिरधारी पर उसके भरोसे को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे। अमावस्या की रात गिरधारी को चारा बनकर दुकान के अंदर जाना होगा ताकि सन्यासी बाहर अपना जाल बिछा सके। एक भी गलत कदम और सब खत्म।
जैसे ही जाल बिछता है, कालीचरण का असली भयानक चेहरा सामने आ जाता है। उसकी वो मीठी मुस्कान एक पल में गायब होकर एक दानव की शक्ल ले लेती है और वो गुस्से में चीखता है। गिरधारी और सन्यासी दोनों को भयानक मौत देने की धमकी देता है। अब आखिरी लड़ाई शुरू होती है। सन्यासी गांव वालों के साथ मिलकर एक शक्तिशाली मंत्र का जाप शुरू करता है और देखते ही देखते कालीचरण और उसकी दुकान रहस्यमयी आग की लपटों में घिर जाते हैं। उस आत्मा की चीखें धीरे धीरे आग में ही खत्म हो जाती हैं और जब आग बुझती है तो वहां कुछ भी नहीं बचता, बस एक खाली जमीन का टुकड़ा, मानो वहां कभी कोई दुकान थी ही नहीं। बुराई का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन इस बार गांव वाले कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। एक नया और पहले से ज्यादा मजबूत बंधन बनाया जाता है। आत्मा को एक नए घड़े में बंद करके उसी जमीन में दफनाया जाता है और फिर उसके ऊपर एक बरगद का पौधा लगा दिया जाता है, यानी जीवन का प्रतीक जो मौत को हमेशा के लिए अपनी जड़ों में कैद रखेगा। गांव एक बार फिर से महफूज है। उस छोटे से पेड़ की हिफाजत के लिए उसके चारों तरफ एक दीवार बना दी जाती है और गांव में फिर से शांति लौट आती है। ये कहानी तो खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या हर मीठी मुस्कान के पीछे हमेशा सच्चाई ही होती है? ये कहानी एक सुपरनैचुरल हॉरर को इंसानी धोखे के उस सवाल से जोड़ती है जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है।